ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 3 नवंबर 2020। चलिए हम सभी प्यारे बाबा का आह्वान करते हैं ओम के उच्चारण से। लंबी गहरी सांसें लीजिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है। सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, खुश करना है सबको। क्या बोला बाबा ने? हमें मन वचन और कर्म से बहुत बहुत खुशी में रहना है, बाबा बोल रहे हैं पहले। क्योंकि जो हमारा पेपर है उसे हम ही सॉल्व करेंगे ना। हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में भी जब हम बैठते हैं तो पहले अपने क्वेश्चंस को चेक करते हैं ना, ठीक करते हैं। उसके बाद जो समय मिलती है तब हम औरों को करेक्ट करते हैं। यदि अपना सब छोड़ करके यदि हम और सबको करने लगे तो मेरा पेपर तो रह गया और हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। तो वही बात है, पहले हमें खुद को भरना है इन अविनाशी शक्तियों से। जब हम खुश रहेंगे, भरपूर रहेंगे, तभी तो किसी को दे सकेंगे, है ना। प्रश्न, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर, ध्यान रखना है ऐसे कोई वाचा मुख से न निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरी पर, हम देवता बनने वाले हैं, इसीलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। डबल अहिंसक अर्थात स्थूल में तो हिंसा करनी नहीं है, छुरी कटारी तलवार खड़ग भाले गदा से, और सूक्ष्म में भी मतलब मन में भी कोई नेगेटिव बातें नहीं चले। क्यों, क्या, कैसे। जो बात मेरे मन को थोड़ा सा हिला दे, मन में दर्द भर दे, मन में क्वेश्चन ले आए, वो चीज़ हिंसात्मक हो गई। हमने अपने मन के साथ हिंसा किया, दुख किया दिया उसे। तो डबल अहिंसक स्वप्न में भी, मन में भी, सूक्ष्म में भी कोई व्यर्थ बातें न चलानी है न करनी है। वाचा पे तो मैं टेंशन रख लेते हैं, लेकिन मन पे नहीं। हम देवता बनने वाले ना, तो चलन बहुत रॉयल हो, यानी कि कोई रॉयल फंदे में बंध जाए नहीं, कोई बंधन नहीं होना चाहिए। हम यहाँ कर्म संबंध में जुड़े हैं, कर्म बंधन में नहीं। किसी बात में मन फंस रहा है, सो देयर इज अ नॉट, बंधन है वहाँ पे, उसे खोल दो, उड़ जाओ। किसी बंधन में नहीं पड़ना है। और खान पान न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, क्योंकि कहते हैं ना, हेल्थ डज नॉट ऑलवेज कम फ्रॉम मेडिसिन, हेल्थ डज नॉट ऑलवेज कम फ्रॉम मेडिसिन, मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स फ्रॉम पीस ऑफ माइंड, पीस इन द हार्ट, पीस ऑफ सोल, इट कम्स फ्रॉम लाफ्टर एंड लव। कितनी सुंदर बात है। स्वास्थ्य हमेशा दवा से नहीं मिलती। कहाँ से मिलती है? अपने इनर पावर से, अपने मन की शांति से, हाँ, अपनी पवित्र सोल से। तो वही तो बाबा, उस पवित्र सोल को ही तो बाबा जगा रहे हैं। तो सबको ध्यान देना है ना। हाँ, इच्छा रखनी है तो सिर्फ पावन बनने की, किसी भी आत्मा से कुछ नहीं, किसी देहदारी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। जैसे एक बार एक राजा सुबह सुबह टहलने निकला। हाँ, मार्ग में उसे एक भिखारी मिला, फकीर बाबा थे। उन्होंने अपने भिक्षा पात्र को सामने कर दिया। तो महाराज ने बोला कि क्या चाहिए? तो बोला कि सो चाहिए तो सब बहुत कुछ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा सोच में पड़ गया, अरे है ये भीख मांग रहा है, फकीर है, लेकिन इनकी भी शर्त है। राजा को उत्सुकता जगी, तो उसने कह दिया, अच्छा बताओ क्या शर्त है? तो उस फकीर ने बोला कि मेरा ये पात्र भर जाना चाहिए। राजा बोला, ये क्या बड़ी बात है।
उसको ले गए महल में और अपने खजांची से बोला कि इसको सोने और चांदी के असरफियों से इसको भर दो, इनके पात्र को। अब भरते जा रहे हैं, जैसे ही भरता था पूरा गायब हो जाता था। फिर से राजा बोले फिर डालो, ऐसे करते 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 बोलते राज्य का एक खजाना का एक कोना खाली हो गया। लेकिन राजा तो अब क्या करे, वचन की बात हो गई और थोड़ा प्रतिष्ठा की भी बात थी भाई, कि पात्र भर ही नहीं रहे। राजा ऐसे करते करते एकदम खजाना खाली पर आ गया, लेकिन राजा को भी धुन लग गई थी मैं भर के रहूंगा। अंत में राजा दंडवत हो गया, घुटने पे बैठ गया और साधु जी से बोला कि आखिर बताइए ये आपका पात्र क्या है, क्यों नहीं भर रहा है, ये क्या नाम है इसका। तो फकीर ने हंसकर बोला इसका नाम है इच्छा पात्र। अब राजा को सब समझ में आ गया, क्योंकि ये इच्छा ही है जो कभी भी भरती नहीं है। कितना भी बड़े बड़े लोगों से आप मिल रहे हो, जान रहे हो, पहचान रहे हो, हाँ, इतना आपका कनेक्शन है, लेकिन गॉड से कनेक्शन, जब गॉड से कनेक्शन होगा ना तो आपका इच्छा पात्र भर जाएगा। यदि सूक्ष्म 1% भी कहीं पर कहीं कुछ फंस रहा है तो उसे चेक करो। जैसे वो कहानी में था ना, उस बच्चे के जूते में कंकड़ घुस गया, लेकिन वो नहीं निकाल रहा था, वो भाग रहा था, तेज हम भाग रहे हैं लेकिन उस कंकड़ को नहीं निकाल रहे। एक दिन वो कंकड़ ही हमें बहुत नीचे गिरा देगा, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे और फिर बहुत अफसोस लगेगा कि इतना दूर आकर भी हम मंजिल तक नहीं पहुंचे। तो सबसे पहले उस सूक्ष्म से कंकड़ को निकाल लो, यही बाबा कह रहे हैं। हाँ, देवता बनने वाले ना, तो चलन बिल्कुल रॉयल, किसी भी बात में हमें फंसना तो बिल्कुल नहीं है। आज की मुरली का गीत है बहुत सुंदर। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, एक छोटा सा दिया मन में संकल्प किया, लीला प्रभु के विधान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात काली काली थी दिशाएं काली काली, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने जग की जोत बढ़ाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। उसके मन में लगन थी तन की अगन, और नैनों में नीर है राम की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। तो देखा, निर्बल से लड़ाई बलवान की मतलब तूफान से एक नन्हा सा दिया मतलब लड़ रहा है जलने के लिए, क्योंकि उसे जला कौन रहा है, जो स्वयं भगवान जला रहे हैं। हाँ, कहते भी है ना, देयर वॉज नेवर अ नाइट और अ प्रॉब्लम दैट कुड डिफीट सनराइज और होप। ऐसी वो रात नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं जो कि आशा के सूर्य को बुझा सके, बंद कर सके। बाबा ने बोला, मीठे मीठे बच्चे को मैं रोज रोज समझाता हूँ कि अपने आप को आत्मा समझ बैठो, मुझे याद करो। और कहते हैं बाबा की अटेंशन प्लीज। तो बाबा कहते एक तो अटेंशन दो, कि बाबा कितना मीठा है, उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए। बाबा बार बार कह रहे ना, अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, तुम जब पत्थर बुद्धि थे, हाँ, तो कैसे दुख में पड़े थे। अब फिर से तुम सुखधाम के मालिक बन रहे हो, ये दुखधाम का लंगर तुम्हारा उठ रहा है, दुख का पाठ बहुत समय बजाया ना, अब सुखधाम में चलना है। इसीलिए एक दो को आत्मा भाई भाई समझो, तो किसी की बात में कोई फसल नहीं होगी, चुभन नहीं होगी। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है, अकाल तख्त मूर्त कहते हैं ना।
आत्मा का निवास स्थान, दोनों भवों के बीच मेरी आत्मा विराजमान है। शिव बाबा के रथ को खिलाते हो। बाबा का रथ कौन है? ब्रह्मा बाबा, हाँ, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। तो ऊंचे से ऊंचे पिता, जो ऊंचे से ऊंचे सुप्रीम टीचर भी हैं। तो सुप्रीम टीचर यदि हमें पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? ऊंचे से ऊंचाई बनाएंगे ना, जैसे कि ये लक्ष्मी नारायण। बाबा ने कितनी अच्छी रीति बताया ना कि तुम ऐसा बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। बाबा समझाते हैं, तुमने ही सारे विश्व पर राज किया था, अनेक बार हार खाई और जीत पाई है, तो अब फिर से तुम्हें जीतना है। एक दो को पहले कितना तंग करते थे, अब एक दो को खुशी देनी है। तुम्हें वाणी से परे जाने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। तुमको भी सदगुरु मिला है, वह तो तुमको वानप्रस्थ में ले जाएंगे, अर्थात वाणी से परे। हम्म, तो दैवी गुण धारण करना है। भल खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारे में भी जाओ, हाँ, लेकिन याद में रहो। कहीं भी जाओ तो याद न भूले, नहीं तो माया चांस ले लेगी। बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं। शिव बाबा बहुत मीठा है, वह तो है निराकार प्यार। आत्मा को किया जाता है ना, आत्मा को ही बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया, सच बात है, शरीर तो शमशान में जाकर तो उसका खात्मा ही हो जाता है, क्योंकि जब आत्मा निकली तो शरीर ऐसे ही खत्म हो गया। और शमशान में जाकर चिता में तो उसकी राख ही बनती है। हम्म, तो आत्मा पढ़ती है, आत्मा संस्कार आत्मा में होता है। तो उसी को सजाने की बात यहाँ बाबा बता रहे हैं हमें। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, सच की बेड़ी का तो गायन है ना, हिलेगी लेकिन डुलेगी नहीं। ये तो सबको मालूम है कि सच की नैया हिलती डुलती है लेकिन डूबेगी नहीं। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते, हाँ, यहाँ कितना रोकते हैं बाबा के। और कोई सत्संग में विकारों में जाने की मनाही ही नहीं करते, खान पान की भी शुद्धि नहीं बताते, लेकिन यहाँ तो वो करना है, क्योंकि यहाँ पहुँचेंगे सिलेक्टेड लोग ही। देवी देवता बनने वाले ही यहाँ पहुँचेंगे। तो ब्राह्मण तो जरूर बनना है, बाबा है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना, क्योंकि हमारे द्वारा ही कराएगा, हमें ही राजपाट देगा, तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तभी तो। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन वंदन करते हैं ना, तो वही बात है, तुम्हें मैं सबसे ऊपर बना रहा हूँ ताकि सभी तुम्हें नमन करें। भक्ति मार्ग में देखो कितनी अंधश्रद्धा है, अभी तुम समझते हो बरोबर हमसे, हमने राजाई की फिर वाम मार्ग में गिरे। बाबा बता रहे, याद दिलाए कि तुमने ही राजाई पाई थी स्वर्ग में, और अभी तुम ही अपनी विचारों से नरक में आकर गिरे हो। देखो जब संस्कार बदले ना तो सतयुग कलयुग बन गया, तो क्या फिर से रिवर्स नहीं होगा? फिर से हमें संस्कार वापस देवता धर्म वाले लाने हैं, तो फिर पूरा संसार बदल जाएगा। उतरते उतरते ही तुम यहाँ आकर पड़े हो, अब फिर से चढ़ाई चढ़नी है। मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, सारे विश्व पर तुम्हारा राज होगा। बाबा हमें कितने अच्छी रीति होते समझा करके हमें ऊपर बढ़ा रहे, लेकिन हम बच्चे अभी भी माया रूपी परछाई के पीछे पड़े हैं। एक बार एक साधु कहीं रोड से जा रहा था, उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बार बार पकड़ रहा है, लेकिन परछाई तो बार बार हिल रही डुल रही, उसके तो पकड़ में आ नहीं रही, पकड़ने की चीज ही नहीं है। साधु ने देखा कि बड़ा बेचारा परेशान हो रहा है, उसने क्या किया, उस बच्चे का हाथ उसके सर पे रख दिया। फिर उसने जब देखा कि अरे परछाई के ऊपर उसका हाथ है, तो वो समझ गया कि मैंने तो परछाई को पकड़ लिया। तो क्या करना है, हाँ, अपनी परछाई अपनी कमी कमजोरियों को जब हम चेक करेंगे, एक एक करके चुन चुन के निकालेंगे, तभी तो हम उस पर जीत पाएंगे। फिर आगे बाबा बोल रहे, मैं समझाता हूँ सभी के सिर पर अभी काल खड़ा है। आजकल करते करते काल खा जाता है, मतलब कैसे कैसे आज लोगों की जाने जा रही है, एक बैग से सुनने में आता है। तो मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तैयारी कर लो। फिर ये नहीं कहना कि हमने तो बहुत कुछ सोच रखा था लेकिन करने का मौका नहीं मिला। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि हर बच्चे हमेशा एवर रेडी रहो। ऐसा नहीं कहना कि फुर्सत नहीं मिलती है, अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं, बाबा ने समझाया है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते।
हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल न हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक पिता की तरफ अटेंशन देना है। अपने कर्मेंद्रियों से कोई भूल न, कर्मेंद्रिय हमारा मन, सबसे सूक्ष्म मन जो है, बातों में फंस जाना, उसके लिए क्या सोचना है कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाले भी आत्मा है, यह सोचना है। यह स्मृति पक्की हो जाएगी तो टेंशन में भी अटेंशन रख लेंगे। दूसरी पर, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है, पवित्र जरूर बनना है। बुद्धि में रहे, सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसीलिए विघ्नों से घबराना है क्या? घबराना है? बिल्कुल नहीं। विघ्न तो आते हैं हमें ऊपर उठाने के लिए, घबराना नहीं है। चलिए हम सभी बाबा से प्यार से उनको याद करते हुए वरदान लेते हैं। मैं आत्मा अपने भृकुटी सिंहासन पर बैठ ईश्वरीय वाणी को अपने मन बुद्धि संस्कार तीनों चीज से, सूक्ष्म इंद्रियों से सुन रही हूँ, ताकि मैं इसे अच्छी रीति धारण करूँ और बाबा का नंबर 1 बच्चा बनकर भगवान को दिखाऊं। इस भान से हमने बाबा को याद किया। बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर पड़ रही है, उनकी किरणों की प्रत्यक्षता में मैं आत्मा अपने आप को एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ। सबसे पहले बाबा का प्रकाश मेरे मस्तक में फैल रहा है, मेरे मस्तक से मेरी आंखों में, मेरे मुख में, मेरे पूरे शरीर में धीरे धीरे करके पाँव की उंगली तक पहुंचा। मैं आत्मा अपने शरीर से उपराम हो गई, हल्की हो गई, डबल हल्की, शरीर से व मन से। मुझसे पवित्र ऑरा निकलकर पूरे कमरे में, पूरे घर में जा रहा है। जैसे मोटर का पानी टंकी में भरकर घर से भी मोहल्ले में बढ़ जाता है ना कभी कभी, जब उसे बंद नहीं किया जाए। उसी तरह से यदि जब बाबा की किरणों की छत्र छाया में जब हम बैठे हैं, उनकी किरण निरंतर हम पे पड़ रही है झरने जैसे, तो उसको बंद मत करो, खुद में भरते जाओ, भरते जाओ और उसे बाहर फैलने दो। जितना ज़्यादा फैलेगा ना, उतनी ज़्यादा शांति बढ़ेगी। आत्माओं को भी टच होगा कि क्या बात है, क्यों शांति की फीलिंग हो रही है, क्योंकि आप गुप्त हो ना, गुप्त रीति से आप सब पर शांति बरसा रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, गुप्त दान महादान। बाबा ने बोला, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसे भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे, वे सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल के साथ लवफुल होंगे। कितनी बड़ी बात बोल दिया बाबा ने। कैसी भी अवगुण वाले हो, कड़े संस्कार वाले हो, कम बुद्धि वाले हो, सदा ग्लानि करने वाले हो, उसके प्रति भी आपको रहम दिल बनना है, क्योंकि आप रहम दिल भगवान के बच्चे, मास्टर रहम दिल हो। तो आपको लॉफुल भी बनना है और लवफुल भी बनना है। कभी इस वहन में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, ये तो ऐसे ही है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। तो किसी भी कमजोरियां या बुराइयों को जानते हुए भी स्वीकार नहीं करना है।
क्षमा कर देना है। स्लोगन: जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहाँ सफलता साथ है। ब्राह्मण आत्माएं, इसीलिए तो ग्रुप में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ विशेष दिन होता है, तो उस दिन सभी ब्राह्मण आत्माएं एक जुट से दुआओं की बारिश कर देती है। इसी को तो कहते हैं सहयोग, तन मन धन से। जिस भी रीति से हम किसी को सहयोग देना चाहें, आपस में कर सकते हैं, सफलता मिलती है। क्योंकि सफलता को यह पता होता है कि औरों की सफलता से मैं कितना खुश हूँ, सफलता वहीं आती है। इसीलिए दुआओं का बिग बाजार खुला रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।